Center. Done, thank you. Sir, फोटो चाहिए हमको सर सर हमको भी चाहिए बहुत जने आज बहुत जने अरे फोटो लेने दो, फोटो लेने दो। वो है विजुअल रेडी। चलो रोल सर। तो क्या कुछ फीलिंग होती है क्योंकि अब 15 अगस्त को पिक्चर रिलीज है? बहुत एक्साइटमेंट है एंड आई थिंक ये देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि लोग फिल्म को कैसे रिसीव करेंगे और क्या लोगों को उतनी पसंद आएगी जितना मज़ा हमें आया बनाते हुए। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी एक्साइटेड हो, दिस इज योर फर्स्ट डेब्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाउ वाज वर्किंग विद मनोज जी एंड जॉन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? A fantabulous experience, and I just want to say one thing: you cannot find the right team. The right team finds you. So even if you put all your planning and prep together, you cannot get a team that works together the way we worked on Satyam Vijay. It's just the right team that's just come together by destiny and luck. And I think in my first film, to share screen space with someone as big as John, who's a huge star, and an iconic actor like Manoj sir, you know, who's known for his craft, it's just, I couldn't have asked for more. It's been a fabulous experience. Most importantly, it's been a big learning experience. मनोज जी, आइकॉनिक एक्टर, जब आपको इस तरह आप बताइए क्या कुछ होता है आपका? गलती से बोल दिया, वो आपको बोलती तो ज़्यादा अच्छा सर है। मैं तो सर एक बताइए कि डे नजदीक आ रहे हैं। जी नहीं, मेरे लिए ये फिल्म बड़ी स्पेशल इसलिए है कि एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए। आई मेड टू मैनी फ्रेंड्स एंड निखिल अडवाणी के साथ में हमारी बातचीत चल रही थी कई सालों से कि साथ में काम करेंगे, बट वो उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी कभी भी हमारे पास, या निखिल जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट भेजते थे मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। बट लेकिन इस बार जो है मिलाप ज़वेरी ने जब मुझे पूरी कहानी सुनाई, पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, मैं दंग रह गया उनकी मतलब पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक मैं पूरी तरीके से, जबकि मैं नरेशन बिल्कुल नहीं लेता, मैं नरेशन में सो जाता हूँ। इवन इफ मैं मतलब मेरी आंखें खुली भी हों तभी जो है मेरा स्विच ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली। बट ये इनके स्क्रिप्ट का कमाल था कि पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक एकदम मैं जगा हुआ था, पूरे तरीके से अलर्ट था एंड मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। कमर्शियल फिल्में और ये इस श्रेणी की फिल्में मैंने बहुत कम की हैं, लेकिन इस बार जो मैंने इस फिल्म को छुआ है, मैं कहूँगा कि आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट दिस स्क्रिप्ट केम टू मी। हर फिल्म स्पेशल होती है आपकी सर, और टाइटल है सत्यमेव जयते, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कोई ये मेरी लाइफ का सत्यमेव जयते मोमेंट है? कोई भी ट्रैफिक में, घर में, कहीं भी किसी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में कुछ गलत हुआ हो तो आपने अपनी आवाज़ उठाई उस चीज़ के खिलाफ? आई थिंक एवरी टाइम जब भी आप करप्शन के अगेंस्ट आप आवाज़ उठाते हो, आई थिंक इट्स अ सत्यमेव जयते मोमेंट। और हमारे साथ आपके साथ ये तो हर रोज़ होता है, और आप डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको रिश्वत देना है, आपको नहीं देना है, आपको सिस्टम फॉलो करना है, इसको तोड़ना है। तो इट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक इन लाइफ, और 99% ऑफ द टाइम आप फॉलो नहीं करते हो। तो मैंने लाइफ में ये पहले से ही मेरा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है बहुत ही ऑनेस्ट स्ट्रेट किस्म के इंसान थे, है। ही हैज़ ऑलवेज नेवर ब्राइब्ड एनीबडी, नेवर डन एनीथिंग। तो मैंने कभी लाइफ में ये नहीं किया। तो ये मेरा सत्यमेव जयते मोमेंट इज़ एवरी डे ऑफ माई लाइफ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सर कितना बदला इस फिल्म की स्क्रिप्ट ने आपको? एज इन आई डोंट थिंक इट चेंज्ड मी, एज आई थिंक इट जस्ट इट्स मेंट टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू। और जैसे मनोज ने कहा कि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, और हमारी जो हार्श रियलिटीज़ है रियल लाइफ में, करप्शन, वुमेन मॉलेस्टेशन, जैसे लड़कियां रास्ते पे चलती है, उनको लगता है कि कोई उसके कपड़े उतार रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग इट ऑफ, तो ऐसे लगता है कि उनको थप्पड़ मारे। तो ये हमारा जो कैरेक्टर है दोनों का, ये वही करता है। वी एड्रेस दी सिचुएशंस, लेकिन इन डिफरेंट वेज। आप लोगों से जानना चाहूँगी कि जब ऐसे करप्शन ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज़ बनती है तो कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तो आप लोगों ने खुद को किस तरह से प्रिपेयर किया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या ये चीज़ें मूवी में सही गलत कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, मिलाप ज़वेरी की फिल्म में प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं।
मिलाप ज़वेरी अपने आप वो अगर आप प्रिपरेशन करके गए तो ये मान के चलिए कि आपके सारे प्रिपरेशन को उठा के बाहर कर देंगे और उनके एक नई तरीके की जो एक्टिंग की स्टाइल है वो लेकर के आते हैं और वो आपको देते हैं करने के लिए। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, मैं बाकी एक्टर्स से कह रहा हूँ जो आगे उनके साथ काम करेंगे, सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, आप प्रिपरेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। सेट पे जाने के बाद जो डायलॉग हो और जो सिर्फ सुनिए कि वो क्या चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उनको एक्टिंग जब वो करके दिखाएंगे उसको फॉलो उसको मिलाप ज़वेरी बहुत बुरे एक्टर है बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जितने अच्छे डायलॉग राइटर हैं उससे कई गुना अच्छे वो डायरेक्टर हैं और ये फिल्म जो है अपने आप में गवाह है। एंड फिल्म देख करके हम लोग दंग रह गए, खासकर जब डबिंग करते समय जॉन ने भी कहा इस बात को, मैं भी फिल्म देख रहा था, एक एक सीन को जिस तरीके से उसने शूट किया है, सारे परफॉर्मेंसेस को उसने कवर किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। ओके मनोज सर, जब पहली नरेशन हुई तो हर एक एक्टर चाहता है कि इस कहानी में मैं कुछ अपना ऐड ऑन करूं, कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस डालूं, तो आपकी जिंदगी का क्या वो मसाला रहा, क्या वो इंसिडेंट रहे या फिर क्या वो डायलॉग? मैंने आपको मतलब बताया ना, इसमें मिलाप ज़वेरी के ज़िंदगी के इंसिडेंट हमने डाले। हमारी ज़िंदगी के इंसिडेंट जो है वो इसमें वेलकम्ड ही नहीं थे। इसमें हमें ये कहा गया कि एक ख़ास तरीके की उनको एक्टिंग चाहिए थी, एक ख़ास तरीके से उनको जो है डायलॉग डिलीवरी चाहिए। इस फिल्म का सोल जो रिस्पॉन्सिबल है और कैप्टन है वो मिलाप ज़वेरी है। हमारा काम था कि भाई हमने स्क्रिप्ट सुनी, हमने हाँ बोला, उसके बाद मिलाप ज़वेरी ने पूरे तरीके से कंट्रोल किया है इस पूरी फिल्म को, फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म टिल द लास्ट फिल्म। हमने जब अपने तरीके से कुछ नया करने की कोशिश की, उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने वो अपना कुछ लेके आए, कुछ यूनिक सा लेकर के आए हैं, और जो कि फिल्म का सबसे बड़ी खूबी है, चाहे वो डायलॉग बोलने को लेकर के हो, चाहे साइलेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो वॉक को लेकर के, everything we just followed his instruction and nothing else. जॉन, पहले परमाणु एंड नाउ अब्दुल, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बिकॉज परमाणु इज आल्सो वन ऑफ द हिट मूवी, so कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो सेम जॉनर मूवीज करते हैं? नहीं, it's not the same genre. Parmanu is actually a completely different genre. And Parmanu, मेरे ख्याल से there was bigger responsibility for me क्योंकि मैं producer भी था उसमें. So there was a lot of responsibility, and I must thank all of you also. You all supported the film, so thank you so much. और अभी भी चल रही है. It's going to be 75 days. और I think very few films. I've not heard of a film recently which has done 75 days. So I'm lucky, I'm blessed. लेकिन ये बहुत ही अलग फिल्म है, and I think you must do all kinds of films. इसके बाद I would like to do a comedy. I love comedies, so I told Mr. Manoj Bajpayee also, he's a very funny man in real life. I said इनको भी एक comedy करना चाहिए because it always makes you happier. So I think the sense of responsibility here is that हम लोग actors हैं इसमें और हर एक को success की ज़रूरत है. We want to go on with our careers with a successful film. So we hope Satyameva Jayate is a successful film. आपसे जानना चाहेंगे कि पहली फिल्म और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतने दो अच्छे हैंडसम एक्टर हैं, डायरेक्टर जी की बात हो चुकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? डायरेक्टर बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम, बस 20 किलो कम कर ले बस। आप बताइए क्या टेक होता है आपका पहली फिल्म के साथ इतनी सारी चीजें हैपनिंग होती है? देखिए, हम सब फिल्म बनाते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि उसको लोग देखने जाएं और उसको पसंद करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, उसको कोई देखने नहीं जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है. और जब एक फिल्म चलती है, एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वर्क्स. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डेब्यू विद अ फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे चले, विच इज़ अ पोटेंशियली अ बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर, ताकि उसके बाद आपको वो चॉइसेस और प्लेटफॉर्म मिले टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू रियली वांट टू डू. तो जब सत्यमेव जयते के साथ ये सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर द फिल्म. सो वी होप एंड वी कैन ओनली होप एंड प्रे दैट द पीपल लाइक द फिल्म, so that then you're appreciated, and like John mentioned before, when you're successful, and then you just have the choice to do the kind of films you want to do. So जो आते हैं आपने कुछ सीखी हो सर से? जी, बहुत कुछ. आई थिंक इन लोगों से इतना कुछ है सीखने को. जॉन से जो मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा इज़ ह्यूमिलिटी, एंड आई थिंक उसका लेसन जॉन से बेटर कोई नहीं दे सकता. ही इज सो हम्बल, एंड आफ्टर ऑल दीज इन द इंडस्ट्री, व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट, ही इज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई मेट. ही इज सो हम्बल. And something that I've learned about Manoj sir, I don't know, I'm sure you guys must know, he has this crazy sense of humor. He's so funny, so you can take your craft very seriously,
like he does, and he does these fabulous performances, but you don't have to take yourself seriously. He will do a scene and then break into a laughter and crack a joke and then get into his character again. I was like, wow, I wasn't expecting him to be such a light-hearted, funny man, which he is, and a brilliant actor. जॉन 80s में एक मूवी आई थी सच में जयते जो आप जानते होंगे विनोद खन्ना सर थे जी। उसमें कुछ उससे इंटरेस्ट नहीं, not at all, no similarity. नाम एक ही है. Only the good looks. Good looks. Good looks. ओके जॉन सर कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने किरदार में मतलब पूरी फिल्म के दौरान अपने किरदार में घुसे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की चीज़ों को लेके अपने आप को शार्प करते हैं. आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं? स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं या फिर आप पूरी शूट के दौरान पूरी फिल्म के दौरान एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं? I think it depends on what the director wants you to do. तो अभिषेक शर्मा के साथ जब मैंने परमाणु की थी, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को एब्सोल्युटली डिकंस्ट्रक्ट कर दो और हम लोग शुरू से वर्कशॉप्स करेंगे एंड विल गेट इनटू द कैरेक्टर. इसमें जैसे मनोज जी ने कहा कि इसमें कुछ वर्कशॉप्स की ज़रूरत नहीं थी, यू हैव टू जस्ट लैंड अप ऑन सेट एंड डू इट. तो हर एक का एक ये रास्ता रहता है ना. आई फॉलो द डायरेक्टर. और सर स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? मतलब घर में किससे डिस्कस करते हैं या फिर? नो, आई जस्ट गो बाय गट. मतलब जैसे मैंने नरेशन सुना, जैसे इन्होंने सुना, व्हेन यू हियर इट यू फॉल इन लव, यू लाइक वाओ व्हाट अ स्क्रिप्ट, एंड वी डिसाइडेड टू डू इट. तो वैसे हमने किया. आई एम श्योर यू आल्सो एंजॉयड इट, बट फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज ऑर्गेनिक. सुनने के बाद वी लाइक अरे ये फैंटास्टिक, मतलब फैंटास्टिक स्क्रिप्ट. मनोज सर ऑन लोकेशन जब कोई सीन बनता है, डायलॉग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप थिएटर से एज कितना इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं या फिर आप कितना डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं कि इस सीन को मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, उसकी कितनी लिबर्टी मिल पाती है? नहीं, मिलाप के साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जहाँ पर मिलाप को लगा कि कुछ कमज़ोर है तो वो मुझसे कहता था कि सर यहाँ पे कुछ नया करते हैं, कुछ आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं. तो वो उसकी एक मतलब स्पेस रहता था. लेकिन मिलाप क्या है कि सारे जितने भी गैप्स हैं ना उसको फिल इन करके लाता है. वो कुछ भी छोड़ता नहीं है किसी के लिए भी. उसके दिमाग वॉल टू वॉल. हाँ, वो मतलब वॉल टू वॉल उसका मिलाप का एक बहुत जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है. मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप किसी भी जॉनर की फिल्म बना रहे हो, आप अगर कन्विंस्ड हैं उसको लेकर के, आप पूरे क्लियर हैं, देन यू आर माई डायरेक्टर. But if you are making a film just because somebody else has done it and somebody has got the recognition and success, that is why you are making it and you are not fully convinced about it, then it becomes very difficult for me to go with you. कि वो जैसे डेविड धवन साहब है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनाई हैं उन्होंने, मैंने थॉरली इंजॉय किया उन फिल्मों को. बिकॉज डेविड जो है उन फिल्मों में विश्वास करते हैं, उनके लिए वही फिल्में सच हैं. तो मुझे या मिलाप ज़वेरी भी उसी श्रेणी में आते हैं कि he actually believes in the script and the genre he is working in, and that is when the actor's job become very very simple. So रिलीजिंग करीब है और 15 अगस्त तक क्यों वो डेट फिक्स कर रही है? Because it's a very commercial date. उस पे आप बहुत पैसे बनाते हो वो डेट पे. उसी के साथ साथ गोल्ड भी रिलीज हो रही है तो कुछ रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. No, I'll give you the math. अगर आप ये फिल्म सोलो रिलीज करते एक हफ्ते बाद, आपका बिजनेस उतना नहीं होता जितना अगस्त 15 पे होता विद गोल्ड. सो इट मेक्स मोर सेंस टू रिलीज इट ऑन अ हॉलीडे. और एक हॉलीडे पे दो बड़ी फिल्मों के लिए देयर इज इनफ स्पेस, सो इट्स नॉट कम्पीटिंग, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, वी आर एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंटिंग. और जैसे मैंने कहा कि वी वुड लव फॉर पीपल टू गो एंड सी सत्यमेव जयते, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी इफ पीपल गो एंड सी गोल्ड. ओके जॉन सर, आप दोनों पहले नजर आए थे शूटआउट और बडला में, उसके बाद अब ये वाली फिल्म है और जैसे एक दूसरे का काम आप प्रेस करते हैं, कितना खुल के क्रिटिसाइज भी कर पाते हैं. जैसे कोई सीन चल रहा है और मनोज सर को आप कुछ बोल पाए या हाउ कैन यू क्रिटिसाइज मनोज बाजपेयी? वेरी डिफिकल्ट. It's very difficult. It's very difficult to criticize him, but I think when you start, इनके साथ मैं यही कह सकता हूँ कि there is not only respect but there is a lot of love also, and मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि I hope I can get to work with him again. Maybe as a producer, he as an actor, maybe you know, in any capacity. If I have an excuse to work with him, I'd love to work. So there's no question of criticism. नहीं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं मैं एग्जैक्टली समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. कितनी बार क्या हुआ मेरे साथ में जब हम लोग शूट कर रहे थे, कितनी बार क्या हुआ कि मैंने कोई टेक किया, फिर मैंने एक जॉन मॉनिटर पे बैठे हुए थे, जॉन ने कहा कि आई थिंक एक और कर लो सर, एक और कर लो आप, है ना, दैट्स वेरी गुड.
इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे को एक्टर आपको बोले कि सर एक और कर लो, दैट मीन्स कि यू कैन डू बेटर, यू नो। और चाहे मैंने कभी जॉन से कहा नो जॉन वो वाला अच्छा था, वो स्टिक टू दैट। या आयशा के लिए कभी शॉर्ट में हम लोग क्लोजअप कुछ देख रहे हैं, आयशा बहुत बढ़िया था, जस्ट स्टिक टू दैट इन योर सेकंड टेक। सो हम लोग इस तरीके से आपस में बात करते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं होता है, रादर हेल्पिंग ईच अदर टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर ऑन द सेट, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। Dan, thank you so much. Criticism Thank you is so तू much. पिट गया Done. तू पिट गया